Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। हमारी प्रदेश की मंत्री और अब हमारी नवनिर्वाचित सांसद नई दिल्ली क्षेत्र से बहन बांसुरी स्वराज जी पार्टी का वक्तव्य रखेंगी। इस सारे मसले को प्रारंभ से अब तक एनालाइज करके, क्योंकि आज कोर्ट ने भी इसी राह पे फटकार लगाई है, तो इस मसले को पूरा प्रारंभ से और अब तक की एनालिसिस के साथ रखेंगी। एक जानकारी आपको दे दूं कि हमारे साथ इस पत्रकार वार्ता में ब्रजेश राय जी हैं, जो हमारे कार्यालय मंत्री हैं, और परसों आपने देखा होगा कि इन्हीं के माध्यम से पार्टी ने एक पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की दिल्ली जल बोर्ड में हो रही चोरियों के बारे में, जो अध्यक्ष जी स्वयं जाकर के इन्हें साथ ले जाकर के और वो कंप्लेंट दाखिल करके आई थी। मैं बांसुरी जी से अनुरोध करूंगा कि वह अब अपना वक्तव्य रखें। बहुत धन्यवाद है सब, बहुत धन्यवाद है सब। मेरे आदरणीय बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, मेरे आदरणीय छोटे भाई ब्रजेश भाई, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं, आज आपके समक्ष पानी के संकट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। ये एक राजनीतिक संकट नहीं है, इस संकट पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी शर्मनाक बात है कि इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में माननीय मंत्री आतिशी जी राजनीति स्वयं कर रही है, और वो ये राजनीति कर रही हैं अपने निष्कर्म को छुपाने के लिए। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पानी के संकट को केवल बढ़ावा दिया है, और इसको कभी भी इसका कुछ करा जा सके उसके लिए कुछ करा नहीं है। आपको याद होगा माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार में दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था। मात्र एक दशक में केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जी की सरकार में दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस, वाटर स्टोरेज सिस्टम सब चरमरा रहा है, बहुत ही खस्ता हालत में है। मार्च के महीने में ही आईएमडी ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी होने वाली है। इस परिस्थिति में माननीय मंत्री आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे। सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए था, पाइपों की मरम्मत करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या किया? प्रेस वार्ता कर, एक प्रेस वार्ता, फिर दूसरी प्रेस वार्ता, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर मीडिया के बंधुओं को बुलाकर ये प्रेस वार्ता जरूर करते हैं, लेकिन अपना काम नहीं करते। हाल ही में जीके में दिल्ली जल बोर्ड के मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पाइपलाइन दिल्ली जल बोर्ड की फटी, और वहां पर लाखों लीटर का पानी नाले में वेस्ट हुआ। इस बात के बारे में उन्हें 5 से 6 दिन से पता था, क्योंकि पहले पानी रिस रहा था, लेकिन जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आप भी जानते हैं कि वो पाइप और ज्यादा, वो जो क्षति हुई थी उसमें वो और गहरी होती गई। 7 जून की रात को मुझे पता चला, 8 जून की सुबह हम लोगों ने जाके दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष ये मुद्दा रखा और उनके समक्ष उन पे दबाव डाला। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इसको 9 जून को ही फिक्स कर दिया। यानी नियत हो तो नियति भी बदल जा सकती है। लेकिन बहुत विनम्रता से कहूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई दिल्ली सरकार को। पानी की वेस्टेज और इल्लीगल टैंकर माफिया के नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही।
दिल्ली में 40% से ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है, लीकेजेस के कारण और वेस्टेज के कारण। दिल्ली में टैंकर माफिया खुलेआम ऑपरेट कर रहा है। भाजपा ये बहुत पहले से कर रही है। मीडिया कई बंधुओं ने स्टिंग ऑपरेशन भी करा है, आप सबके समक्ष है। आज जो मीडिया बाइट माननीय मंत्री आतिशी जी ने दी, ऐसा लग रहा था जैसे वो इल्लीगल माफिया का जस्टिफिकेशन दे रही है। वो कह रही थी इल्लीगल माफिया को अगर हमने रोक भी दिया तो कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं बचेगा। मैं बोलना चाहूँगी माननीय मंत्री जी, इल्लीगल माफिया को रोकने का दम केवल पानी को रोकने का नहीं है। लोगों को जो वो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो वो उनका शोषण कर रहे हैं, आपकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है इल्लीगल माफिया को रोकने का। पर आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों रोकेगी? इनकी तो साठ गांठ है टैंकर माफिया के साथ। दिल्ली में ये जो जल का संकट है, ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये बनावटी संकट है। ये संकट बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में इतनी ज्यादा लिप्त है, इतनी ज्यादा मदमस्त है कि वो टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर रही है। आज देखिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि 2018, 2019 और 2021 में भी इसी प्रकार का संकट आया था। एक दशक से 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया है और इसीलिए कोर्ट ने फटकार के कहा कि आप इल्लीगल टैंकर माफिया पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्या एक्शन ले रहे हैं? और उन्होंने ये भी पूछा कि पानी की वेस्टेज पर आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए दिल्ली गवर्नमेंट को यह भी कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो फोरम आ रहे हैं। इन्होंने ये बात ही 5 बजे से पहले यमुना जल बोर्ड के समक्ष जाकर दोबारा अपनी अर्जी पर एजिटेट करी। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो 1994 का जो अग्रीमेंट है, उसमें जो बोला गया है हरियाणा उससे ज्यादा पानी छोड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाके बोला हरियाणा अपना सरप्लस पानी दिल्ली को देने के लिए तैयार है। हरियाणा और हिमाचल सरकार अपना सरप्लस पानी देने के लिए तैयार है। हिमाचल सरकार ने जाकर बोला हमारे पास तो सरप्लस पानी है ही नहीं। मैं पूछना चाहती हूं दिल्ली सरकार से और माननीय मंत्री आतिशी जी से, ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? आप कब एयर कंडीशनड प्रेस वार्ताओं के कमरों में से बाहर निकलकर जनता के बीच में जाकर काम करेंगे? आप कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे? आप भी जानते हैं कि दिल्ली में केवल 980 MGD पानी को रोकने का, स्टोर करने का, प्रोसेस करने का आपके पास कैपेसिटी है। आप ज्यादा पानी तो मांगते रहते हैं, लेकिन पानी की इल्लीगल तस्करी और पानी की वेस्टेज पे कुछ नहीं करते। क्यों? आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कहा ना, नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की काम करने की नीयत नहीं और इसीलिए इन्होंने दिल्ली को प्यासा मारने की दिल्ली जनता की नीयति बना दी है। धन्यवाद। मैं यही तो कह रही हूँ। मैंने आपको एक उदाहरण दिया जीके का। जीके वाला मुद्दा मैंने स्वयं उठाया था। 8 तारीख को दिल्ली जल बोर्ड के संज्ञान में डाला। अधिकारियों ने 9 जून को उसको फिक्स कर दिया। इसका मतलब है ये जो अधिकारियों पे दोषारोपण करते हैं ये भी सरासर गलत है। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, ये अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बाहर निकलेंगे तभी तो देखेंगे ना कि दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या चरमराती हुई अस्त व्यवस्था हो रखी है। और केवल निजामुद्दीन ही नहीं, केवल जीके ही नहीं, आप पूरे के पूरे दिल्ली में चले जाइए, आप देखेंगे दिल्ली जल बोर्ड के प्रत्येक पाइप में आपको लीकेजेस मिलेंगे।
आपका पूरा सवाल मुझे सुनाई नहीं दिया संजय भाई। बहुत विनम्रता से कहूँगी, दिल्ली वालों की दुर्दशा से मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को फर्क पड़ रहा है। उनके जेल में होने या बाहर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 दशक से दिल्ली में वो सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन अगर आपने देखे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 2018 में भी एक क्राइसिस आया, 2019 में भी क्राइसिस आया। 1 दशक से हर गर्मी में यही होता है। हीट वेव तो दिल्ली में हर बार आती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो ये ध्यान देते ही नहीं। आपके समक्ष मैंने तथ्य रखे हैं। चलिए, भाजपा पर एक बार फिर राजनीतिकरण का आरोप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट की तो बात मानेंगे ना? सुप्रीम कोर्ट ने तो आम आदमी पार्टी की ही लगाई हुई याचिका में उनको फटकारा। एक तरफ उनको बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, हिमाचल के पास कोई सरप्लस पानी नहीं है, हिमाचल सरकार ने साफ कर दिया। दूसरी तरफ इन्होंने सप्रेस करा कि ये यमुना बोर्ड के समक्ष गए थे, उस पर भी इनको फटकारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार के क्या कहा कि आप इलीगल माफिया, जो टैंकर माफिया है, उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली में पानी की वेस्टेज पे कुछ नहीं कर रहे। राजनीतिकरण का आरोप ये भाजपा पर लगाते रहते हैं, दोषारोपण अधिकारियों पर भी करते रहते हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में से निकलकर जनता के बीच में जाकर आम आदमी पार्टी के मंत्री कब काम करेंगे? न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।